हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है PYQ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके बिहार स्टेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस है उन सबको भी लाया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, जो बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देंगे, और जो BPSC TRE 3 या 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए अहम है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। तो आज का पहला क्वेश्चन, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिंफ से है? तो नज़ीर अहमद के ताल्लुक़ किस सिंफ से है? तो अफसाना, खाका, शबानी निगार, नाविल। तो डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किससे है? नाविल से है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, नाविल। तो नज़ीर अहमद को क्या सबसे पहला नाविल निगार है? नज़ीर अहमद क्या है? सबसे पहला नाविल निगार है। और इनका जो सबसे पहला नाविल है मिर्रतुल उरूस है। क्या है? मिर्रतुल उरूस है, ठीक है। मिर्रतुल उरूस है सबसे पहला नाविल, और 1869 में क्या हुए थे? शाये हुआ था, ठीक है, ठीक है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिंफ से है? नाविल से है। और नज़ीर अहमद जो है सबसे पहला नाविल निगार है। इनका पहला नाविल जो है मिर्रतुल उरूस है, और कब शाये हुआ था? 1869 ईस्वी में शाये। इस चीज़ को आप याद रखिए। ये आपका क्या है? PBI है। किसी भी अगर उर्दू इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। निशान औकाफ में वक्फ़ा का मतलब क्या होता है? ख़त्मा, राब्ता, तवील ठहराव, मुख्तसर ठहराव। क्या होता है? तवील ठहराव को क्या कहते हैं? हम वक्फ़ा कहते हैं। और सख्ता कहते हैं मुख्तसर ठहराव को। आपको BPSC TRE 3 में पूछे गए थे, सख्ता का जो है इंग्लिश क्या होता है? तो कोमा होता है। क्या होता है? कोमा होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। सख्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं, ठीक है। और रमूज औकाफ को क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है 3 में, ठीक है। रमूज औकाफ को क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। तो वक्फ़ा का जो होता है मतलब क्या होता है? तवील ठहराव क्या कहते हैं? हम वक्फ़ा कहते हैं। ये भी आपका क्या है? क्या एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्या है? PBI है। अब देखिए यहाँ पर रमूज औकाफ है, ठीक है। तो कितने हैं? आप काउंटिंग कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना है? 10 है। रमूज औकाफ कितने हैं? टोटल 10 है। वक्फ़ा, राब्ता, फ़िजाइया, तफ़सीलिया, कौसैन, बावैन, ख़त्ते कसीदे, ख़त्ते रब्त, सवालिया, ख़त्मा, ठीक है। इस सब को हम डिटेल से आप लोगों को बताएंगे किसी दिन, ठीक है। और रमूज औकाफ की वजाहत के सिलसिले में अलामत और इशारों की निशानदही अमूमन तीर के निशान से की जाती है। वक्फ़ा को क्या कहते हैं? हम कॉमन कहते हैं। जुमले में थोड़ी सी देर ठहरने के लिए जो अलामत की जाती है उसे क्या कहते हैं? वक्फ़ा कहते हैं। मतलब थोड़ी सी देर, मतलब तवील ठहराव को हम क्या कहते हैं? वक्फ़ा कहते हैं। और वक्फ़ा से कम ठहराव को हम क्या कहते हैं? सख्ता कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक। ये जो आपके लिए PBI है। अगला है शायर रुमान। शायर रुमान किसको कहा जाता है? तो शायर रुमान किसको कहा जाता है? सरदार जाफरी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, इकबाल, अख्तर सिरानी। तो किसको कहा जाता है? अख्तर सिरानी को क्या कहता है? शायर रुमान कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है किनको क्या कहा जाता है, ठीक है। इसको देख लीजिए आप लोग। मुसव्विर फ़ितरत किसको कहा जाता है? ख्वाजा हसन निजामी का लक़ब है। क्या? मुसव्विर फ़ितरत, ये आपका लक़ब है। और इनसे मुताल्लिक़ जो है शायर हैं, ठीक है, अदीब है, ठीक है। तो मुसव्विर फ़ितरत किसको कहते हैं? ख्वाजा हसन निजामी का लक़ब है। उर्दू का बर्नार्ड शाह किसको कहते हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली को तनक़ीद निगार भी कहते हैं, क्योंकि इनका सबसे पहला तनक़ीद निगार है मुक़दमा शेर व शायरी। हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसको कहते हैं? आगा हसन कश्मीरी को कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले ड्रामा निगार है, ठीक है। आगा हसन कश्मीरी। हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसको कहता है? आगा हसन कश्मीरी को कहा जाता है। उर्दू शायरी का होमर किसको कहते हैं? तो मीर अनीस को कहा जाता है। ये सब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, याद करने में क्या होगा? आपको आसानी होगा, ठीक है। मीर अनीस को कहा जाता है। उर्दू शायरी का मोहर किसको कहता है? होमर। मीर अनीस को कहा जाता है। शायर आजम जोश मलियावादी को मुंशी दया नारायण निगम ने लक़ब दिया था। शायर आजम किसको? जोश मलियावादी को। मुंशी क्या कौन दिया था? दया नारायण निगम ने दिया था। गयूर जंग डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है। ये डिप्टी नज़ीर अहमद जो है सबसे पहला नाविल निगार है, और इनका जो पहला नाविल है मिर्रतुल उरूस है, जो 1869 ईस्वी में शाये हुआ है। उर्दू की शायरी का ख़याम क्या है? रियाज खैर आबादी को कहा जाता है। उर्दू शायरी का ख़याम। शायर मशरिक़ जो अल्लामा इकबाल का लक़ब है, ये आप लोगों को सारे को पता है। शायर मशरिक़ किसको? अल्लामा इकबाल को कहा। पहलवानी सुकन ये भी याद है, शेख इमाम बख्श नासिक को कहा जाता है पहलवानी शायर। उर्दू का चासर किसको कहा जाता है? वली दक्कनी को कहा जाता है। उर्दू का चासर वली दक्कनी को कहा जाता है। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो आप लोग को याद करने में आसानी होगा, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप लोग वीडियो को
स्पीड करके बार बार देख लीजिएगा। बागी शायर किसको कहते हैं? तो कैफी आजमी को क्या कहते हैं? बागी शायर कहते हैं। उर्दू का वाल्टर स्कॉट किसको कहते हैं? अब्दुल हलीम शरर को कहते हैं, ठीक है। उर्दू का वाल्टर स्कॉट अब्दुल हलीम शरर को कहा जाता है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को। शायर रोमान जो है अख्तर सिरानी को कहा जाता है। यही क्वेश्चन आपको ऊपर पूछे गए थे। शायर रोमान किसको कहते हैं? अख्तर सिरानी को कहते हैं। उर्दू का सूफी शायर जो है ख्वाजा मीरदर्द दहलवी को कहा जाता है उर्दू का सूफी शायर। अवामी शायर किसको कहता है? नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है अवामी शायर। ये जो आपका BBI है, ठीक है, अवामी शायर, ठीक है। अवामी शायर किसको? नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर। कौमी शायर चकबिस्त को कहा जाता है कौमी शायर। ये भी आपका BBI है, ठीक है। और तंजो मजा का शायर अकबर इलाहाबादी, ये भी आपका क्या है? BBI। अगर आप BPSC की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए मुफीद मवाद है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उन सबको भी क्या फ़ायदा हो। यासियात का इमाम किसको? फ़ानी बदायूं को क्या कहते हैं? यासियात का इमाम कहते हैं। ये भी आपका क्या है? BBI है। ये जो स्टेट में पूछे गए क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो है आप लोगों को सामने ये लेकर आया हूँ जिससे आप लोगों को क्या हो फ़ायदा हो। शायर बेदिमाग जो है मीर तकी मीर को या खुदा है सुखन जो कहा जाता है मीर तकी मीर को कहा जाता है, ठीक है। ये जो है आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दायम के क्या माने हैं? ये जो है स्टेट के क्वेश्चन है, ठीक है। दायम के माने क्या होते हैं? कभी कभी, नामुमकिन, हमेशा, कायम। तो क्या होते हैं? हमेशा होते हैं। दायम के माने क्या होते हैं? हमेशा के होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3 नंबर राइट हो जाएगा। इंसाइया क्या है? तो इंसाइया क्या है? मजमून, अफसाना, नाविल, दास्तान। तो मजमून है। इंसाइया क्या है? मजमून। सबसे पहला अफसाना क्या है? नसीर और खदीजा। क्या है? नसीर और खदीजा। नसीर और खदीजा, इसके राइटर कौन है? तो राशिदुल खैरी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नाविल, तो सबसे पहला नाविल निगार जो है आपका डिप्टी नज़ीर अहमद है। इनका नाविल जो है सबसे पहला मिरतुल उरूस है। दास्तान जो है सबसे पहला तबीजात दास्तान जो है सबरस है। कौन है? सबरस है, ठीक है। सबसे पहला दास्तान जो है तमसीली दास्तान भी सबरस है जो मुल्ला वजी का, किसका है? मुल्ला वजी का। और तबीजात दास्तान जो है मुख्तसर में तो रानी केत की कहानी जो इंसाउल्लाह का इंसा का। ये आप लोग को शायद पता हो, ठीक है, फिर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इकबाल की वफ़ात हुई है, कब हुई है? तो 1930 ईस्वी में सियालकोट में, 1938 ईस्वी में लाहौर, और 1940 में कराची, 1935 में लाहौर। तो इकबाल की वफ़ात कब हुई है? 1938 ईस्वी में लाहौर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन 1938 ईस्वी में लाहौर। जहर इश्क वो पहली मसनवी है। तो जहर इश्क जो क्या है? सबसे पहली मसनवी है। इसमें क्या झलकती है? लखनऊ की तहजीब की अक्कासी करती है। श्लेष असलूब में लिखी गई है। हमारी तहजीब के नुमाइंदा है। फ़ौकुल फ़ितरी अनासर से पाक है। ये आपका राइट है, फ़ौकुल फ़ितरी अनासर से पाक है। तो जहर इश्क जो है आपका किनका है? शौक लखनवी का। किसका है? शौक लखनवी का। इनके कितने मसनवी है? 3 मसनवी है। जहर इश्क, फ़रेब इश्क और बहार इश्क, ये 3 इसके मसनवी हैं। सबसे जो है मसनवी का अहम है जो है जहर इश्क है, ठीक है। ये जो है फ़ौकुल फ़ितरी अनासर से क्या है? पाक है। ये राइट आपका जो स्टेट में BSc भी दिए हैं, ये राइट आपका है, फ़ौकुल फ़ितरी अनासर से पाक है। और फ़ौकुल फ़ितरी अनासर किस में पाया जाता है? तो दास्तान में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फ़ौकुल फ़ितरी अनासर किस में पाया जाता है? दास्तान में पाया जाता है। और मसनवी जो है फ़ौकुल फ़ितरी अनासर से क्या है? पाक है। और शौक लखनवी कितने मसनवी है? 3, फ़रेब इश्क, बहार इश्क और जहर इश्क। अब देखिए मुख्तसर जानकारी ले लीजिए जहर इश्क। तो मसनवी जहर इश्क नवाब मिर्ज़ा शौक ने 1860-61 में बतौर 1770 ईस्वी में लिखी गई थी, सन हिजरी में लिखी गई है। किसका मसनवी जहर इश्क नवाब मिर्ज़ा शौक लखनवी लिखे हैं 1860 ईस्वी में, बतौर जो है 1277 सन हिजरी में लिखी है। मसनवी जो है 1566 अशआर पर मुश्तमिल है, ठीक। इसकी बहर खफीफ मुसद्दस मखबून में मकतू है। ये आपका याद रहना है। तो मसनवी किस पे है? बहर खफीफ मुसद्दस मखबून में, ठीक है, मुसद्दस 6 बंद में, ठीक है। मसनवी जहर इश्क को अपने ज़माने में बहुत मकबूलियत हासिल हुई थी। इस ज़माने में मसनवी जब लिखी गई उस ज़माने में जो है जहर इश्क को बहुत मकबूलियत हासिल हुई थी। ये उर्दू की पहली मसनवी है। ये उर्दू की पहली मसनवी है जिसके किरदार ज़मीन पर बसने वाले गोश्त पुश्त के इंसान है। गोश्त पुश्त के इंसान है। उर्दू की पहली मसनवी जो है जहर इश्क को दिया गया है जिसके किरदार ज़मीन पर बसने वाले गोश्त पुश्त के इंसान है। लेकिन उर्दू की पहली दक्कन की पहली मसनवी जो है आपका उर्दू जो है वो आपका है कदमराव पदमराव। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो उर्दू की पहली मसनवी जो है जहर इश्क है। और दक्कन की पहली मसनवी बोलिए या सबसे पहली मसनवी बोलिए वो क्या है? कदमराव पदमराव, जिसको लिखने वाले कौन है? बैदरी है, ठीक है, फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी है, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा।
اس میں کوئی مافوقل فطرے واقعہ نہیں بیان کیا گیا ہے، اس کے کردار لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ تو کردار کہاں کے ہیں؟ جہر عشق میں لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، وہاں کے کردار ہیں۔ جہر عشق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شوق نے اسے میر اثر کی مثنوی خواب و خیال کی تقلید میں لکھی ہے۔ اب بولے، اب کوشچن آئے گا کہ جہر عشق کے بارے میں کہا جاتا ہے شوق نے کس کے مثنوی پر یا کون سی مثنوی پر اپنی تقلید کی ہے؟ تو خواب و خیال جو ہے مثنوی اس پہ تقلید کی ہے۔ کس کا ہے؟ میر اثر امداد اثر کا ہے خواب و خیال، اس پر جو ہے اپنی تقلید کی ہے۔ جہر عشق میں جو ہے حسن و عشق کی معمولی سی ایک داستان بیان کی گئی ہے۔ تو جہر عشق میں کیا ہے؟ حسن و عشق کی جو ہے معمولی سی ایک داستان بیان کی گئی ہے۔ تو آپ کو یہ کیا ہے، اسکرین شاٹ کر لیجئے، جہر عشق کا تھوڑا سا شارٹ میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کو یاد کر لیجئے گا، اسکرین شاٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کوشچن ہے، علامہ محمد اقبال کے فارسی، عربی اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ فانی سے، مرزا رفیع سودا سے، فیض احمد فیض سے، شمس العلماء مولوی سید میر حسن سے۔ تو بچپن کے استاد جو تھے سید میر حسن تھے، انہی سے کیا کیے تھے؟ علامہ محمد اقبال فارسی، عربی، دینی علوم کی تعلیم حاصل کیے تھے۔ میر حسن جو ہے ان کے استاد ہیں، اور شاگرد کون ہیں؟ علامہ اقبال۔ تو آپشن کیا ہو جائے گا؟ 4 نمبر رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ پہلوان سخن جو ہے محمد رفیع سودا کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے قصیدہ ہجویہ قصیدہ کے بانی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں، آگرہ میں، دہلی میں، رامپور میں۔ کہاں پیدا ہوئے مرزا غالب؟ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ کب وہ پیدا ہوئے؟ 1797 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے، اور وفات کب پائے؟ 1869 عیسوی میں کیا پائے؟ وفات پائے، ٹھیک ہے۔ تو مرزا غالب کی کہاں پیدا ہوئی؟ آگرہ میں پیدا ہوئی 1797 عیسوی میں، اور وفات کہاں ہوئی؟ 1869 عیسوی میں وفات پائے۔ مرزا غالب کے کارنامے کچھ ان کے اصناف ہیں: پرتوستان، دستمبو، کاتب برہان، پنچ آہنگ، سید چین، گلِ رانا، لطائف غیبی، دو آشبہ، عود ہندی، اردو معلّہ، نادرت غالب، قادر نامہ۔ تو یہ جو ہے آپ کے عود ہندی اور اردو معلّہ جو ہے خطوط کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں مرزا غالب نے کتنے خطوط لکھے ہیں؟ تو 2 خطوط، ایسے تو ٹوٹل 900 خطوط لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 خطوط کا مجموعہ جو ہے عود ہندی اور اردو معلّہ، یہ دونوں کوشچن بھی آئے، اس دونوں کوشچن کو پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کو یاد آپ لوگ ضرور رکھیے، باقی جو ہے آپ لوگ ایک نظر ثانی کر لیجئے، جس سے آپ کو کوشچن اگر پوچھا جائے تو آپ لوگ ضرور اس کا کوشچن کا ڈیل کیجیے گا، یا اسکرین شاٹ کر لیجیے مرزا غالب کے کارنامے، ٹھیک ہے۔ اگلا پریم چندر کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا ہے؟ پریم پچیسی، سوجِ وطن، آخری تحفہ، واردات۔ تو پریم چندر کے افسانوں کا پہلا مجموعہ جو ہے سوجِ وطن کے نام سے کیا ہوا؟ شائع ہوا۔ اس کو کیا انگریزوں نے اس کو کیا کیا؟ ضبط کر لیا تھا۔ تو آپشن کیا ہو جائے گا؟ 2 نمبر آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو اردو کا پہلا خاکہ مولوی عبدالحق، جن کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالصمد، مولوی ذکاء اللہ۔ تو فرحت اللہ بیگ کو کہا جاتا ہے اردو کا پہلا خاکہ۔ ان کا پہلا خاکہ کیا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری ان کی جوانی، ٹھیک ہے۔ تو اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ ہے۔ جنت سے حکم سفر کسے کہا تھا؟ جنت سے حکم سفر کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو آپشن کیا ہو جائے گا؟ 3 نمبر آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ در ذیل میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ کتب خانہ، ملک، مجموعہ، خوشبو۔ کیا ہے؟ خوشبو آپ کا کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور یہ جو کتب خانہ مذکر ہے، ملک جو ہے مذکر ہے، مجموعہ جو ہے مذکر ہے۔ تو آپ کا رائٹ کیا ہو جائے گا؟ 4 نمبر آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ یہ جو ہے آپ کے اسٹیٹ کا کوشچن ہے، آپ لوگ دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے، ٹھیک ہے، اور 1 لائک آپ لوگ پلیز کر دیجیے۔ رسالہ اسباب بغاوت کا بند، رسالہ اسباب بغاوت ہند کا مقصد کیا تھا؟ تو نئی راہ دکھانا، ہندوؤں پر بغاوت کا الزام لگانا، مسلمانوں کے متعلق انگریزوں کے غلط فہمی کو دور کرنا، انگریزوں کے خلاف نفرت پھیلانا،
तो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा मुसलमानों के मुतालिक अंग्रेज़ों के गलत फहमी को दूर करना। रिसाला असबाब बगावत हिंद का मकसद क्या, ये आपका जो है BBI है BPSC के लिए और स्टेट के लिए भी, ठीक है। तो आप लोग इसे याद जरूर रखें, ठीक है, मुसलमानों के मुतालिक अंग्रेज़ों की गलत फहमी को दूर करने के लिए। भारत रत्न क्या है, भारत रत्न क्या है, लक़ब है, खिताब है, कुनियत है, उर्फ है। तो भारत रत्न जो है खिताब, जितना भी एजाजी हुक्मरान की तरफ से जो एजाज़ दिए जाते हैं या एजाजी नाम दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम खिताब कहते हैं। लक़ब जो होता है आवाम की तरफ से जो दिया जाता है नाम, उसको क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। कुनियत जो होता है रिश्ते की बिना पर जो नाम दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, कुनियत कहते हैं। और घरेलू नाम जो होता है उसको क्या कहते हैं, उर्फ कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। फजलुर रहमान को लोग प्यार से फैजू कहते हैं, तो ये क्या है, लक़ब, किताब, कुनियत, उर्फ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो है भारत रत्न 2024 में इनको मिला है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, भारत रत्न जो है 2024 में इन सबको मिला है, ठीक है। MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चरण सिंह। ये जो आपका है BBI है, ठीक है, GK GS के लिए, ठीक है। GS के लिए कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और बाकी सबको भी याद रखना है, ठीक है। इनको 5 जो है व्यक्तियों को मिला है, ठीक है, भारत रत्न सम्मान 2024 में। MS स्वामीनाथन हो गए, PV नरसिम्हा राव हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, कर्पूरी ठाकुर हो गए और चरण सिंह हो गए। ये जो आपके BBI हैं इससे कोई एक भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके।